जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 12 की फिजिक्स में बात करूँ। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि हम लोग 5 सितंबर को आप लोगों के बीच में कुछ बातें कहा था, उसी पर हम लोग उतर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोगों को सिर्फ कहा जाए तो तैयारी करना है। तो तैयारी कैसे करेंगे, इस सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसी के साथ साथ हम आगे भी बढ़ेंगे। और आप लोगों को स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर कक्षा 12 की कुछ क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से पढ़ लें। पूरी तो क्लासेस नहीं है, लेकिन जितना मैं क्लास पढ़ाया हूँ आप उसको ज़रूर पढ़ें और उसके साथ आपको एवरेज जो रहेगा आपको खुद पता चल जाएगा कि हम लोग क्या चीज़ कैसे पढ़ाया। दूसरी मैटर ये साबित करता है कि आपके लिए कि आप कक्षा 12 में थोड़ा एक्टिव होना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत परेशान दिखाई देते हैं मुझे। आप लोग जो हैं मुझे बहुत परेशान दिखाई देते हैं। किस लिए परेशान है? क्योंकि आपको डेरिवेशन नहीं आता है। सबसे पहले हम फिजिक्स पर बात कर रहे हैं। फिजिक्स में आपको मैं बता दूं कि कैसे क्या चीज़ इसमें हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स पर यदि बात किया जाए तो आपको ये डर है, आपके अंदर क्या एक डर पैदा है, आपके अंदर सबसे बड़ा डर है। और डर किस चीज़ का है? डेरिवेशन। ठीक, डर किस चीज़ का है? डेरिवेशन। अब डेरिवेशन जो होता है, डेरिवेशन और डेरिवेशन मिस होता है उत्पत्ति, इसके मिस होता है उत्पत्ति, इसके मिस क्या हो जाए? उत्पत्ति या व्युत्पत्ति, कुछ कहो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेरिवेशन आपका सबसे बड़ा डर है, तो हम लोग कोशिश करें कि डेरिवेशन पर हमला बोले। डेरिवेशन पर हमला बोले। यदि डेरिवेशन आपका क्लियर होता है तो आपको जो अंक मिलेगा, यहाँ से 5 अंक मिलेगा। कितने अंक मिलेगा? 5 अंक मिलेगा यदि डेरिवेशन क्लियर होता है। तो क्यों ना हम आज से, अभी से, इसी वक्त से डेरिवेशन स्टार्ट कर दिया जाए। डेरवाने वाला मिशन है। तो डर से डर हो गया कि नहीं दिया गया? डरवा रहा है कि नहीं डरवा रहा है? तो डर जो लग रहा है डेरिवेशन से लग रहा है, तो इसी चीज़ को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपको स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर जो चीज़ से आपको डर लगेगा सबसे पहले उसी को मैं ख़त्म करेंगे। मुझे पता है कि आपको मैं परिभाषा पढ़ाऊंगा तो आप याद कर लेंगे, लेकिन आपको ये भी पता है कि परिभाषा हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन नाम बता देंगे तो आप अपने कॉपी में, बुक में खोज कर पढ़ सकते। याद करने वाला चीज़ है, लेकिन डेरिवेशन याद करने वाला चीज़ नहीं होता है। आप लोग कोशिश करिएगा, एक पतली सी कॉपी खरीदिएगा, 20-25 रुपये वाली खरीद लीजिएगा, उसी पर पूरा डेरिवेशन लिख लीजिएगा। पूरा डेरिवेशन पढ़ाते हुए रोज का रोज मिलेगा, आप उसको लिखते हुए चलते रहिएगा। अब उसके बाद आपको जब टेस्ट लेंगे तो आप मुझे बताइएगा। अब टेस्ट देने के लिए ज़रूर आइएगा। मैं आपसे विनती करते हैं कि यदि टेस्ट में उपस्थित होते हैं तो मैं आपका कोई शुल्क के, बिना शुल्क का टेस्ट लेंगे। ये बात ध्यान दीजिए, बिना कोई शुल्क नहीं लगेगा आपका टेस्ट में। लेकिन जिसको टेस्ट देना है उसको डेरिवेशन आनी चाहिए, तभी टेस्ट देगा। ठीक, आपको फिजिक्स में 5 अंक लेना है तो डेरवाने वाला मिशन पर सबसे पहले हम काम करने चलते हैं। कहेंगे कि हम सबसे पहले किस चीज़ पर काम करेंगे? तो हम कहेंगे कि आपको फिजिक्स में 2 पार्ट डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट? कहेंगे 2 पार्ट। अब 2 पार्ट में कौन कौन पार्ट? फर्स्ट पार्ट की सेकेंड पार्ट हम कहेंगे विद्युत फर्स्ट पार्ट, प्रकाश जो होता है सेकेंड पार्ट।
तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड पार्ट से ही पढ़ना शुरू करेंगे। आप कहेंगे कि उल्टा क्यों आप बार बार पढ़ाते हैं? हम कहेंगे कि पेपर की दिशा को देखते हुए हमको उल्टा पढ़ाना पड़ता है। किसकी दिशा देखते हुए? पेपर की दिशा देखते हुए हम लोगों को उल्टा पढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे शौक नहीं लगी है उल्टा पढ़ाने की। आप जानकार हैं, आप बहुत जगहों से पढ़ भी रहे हैं, बहुत से टीचर भी पढ़ा रहे हैं आपको मन लगाकर, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बार हम लोग का पूरा डेरिवेशन एक जगह देखिए, उसके बाद बताइए, ठीक है? तो आपको आज से किस नाम से मिलेगा, आपको ये भी बात होनी चाहिए आपके बीच में। आपका नाम क्या पड़ेगा? तो हम लोग तो भाई उस दिन 5 सितंबर को बोले कि युद्ध जो स्टार्ट होगा तो हम लोग का दूसरा युद्ध होने वाला है, लेकिन यहाँ पर हम लोग युद्ध स्टार्ट करेंगे किस नाम से? इंटर के नाम से। इंटर युद्ध। किस चीज़ का युद्ध रहेगा? इंटर पर युद्ध होगा। अब इंटर का मतलब समझ गए होंगे। इंटर में मतलब आपको क्या पढ़ना है? आप इंटर में खुद ही हैं, ठीक? इंटर या क्लास 12 यही दोनों में से कोई एक रखा जाएगा। आप इंटर ज़्यादा बेसिक बनिए, ठीक है? आप लोग इंटर में इंटर का रखिए, सबसे बेस्ट तरीके से हम लोग बात करते हैं। आपकी बैच का नाम रख दिया जाता है इंटर बैच। आप इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं तो आपको इंटर में हमने एंट्री कर दिया इंटर बैच के नाम से। चलिए अब मैं बात करता हूँ, आप डेरिवेशन हमको बार बार ना कहना पड़े, डेरिवेशन पर काम करने चलिए। डेरिवेशन पर, और डेरिवेशन जो है सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट से। लाइट से हम बात करेंगे, लाइट में जो होता है प्रकाश, इसी पर आधारित सबसे पहले हम बात करेंगे। यहीं से मैं डेरिवेशन का स्टार्टिंग करता हूँ, प्रकाश से ही। आप हेडिंग डालेंगे, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन। संपर्क में रखे, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों का संयोजन। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों का संयोजन की फोकस दूरी, देखिए ये हम लोग का हेडिंग है। अब इसी के माध्यम से हम लोग को पढ़ना है, ठीक? कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए और कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। यदि कंजूसी और घबराहट होती है तो सबसे बड़ा दिक्कत और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। कौन क्या पढ़ाया ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि आपको मुझे कैसे सिखाना ये मुझे पता है। आप कहीं पढ़िए अच्छी बात है, लेकिन एक बार हम लोग भी पढ़िए। लिखेंगे दो पतले उत्तल लेंस L1 और L2, L1 व L2 को संपर्क में रखकर संपर्क में रखकर एक संयुक्त लेंस बनाया जाता है। रखकर एक संयुक्त
लेंस बनाया जाता है, लेंस बनाया जाता है। क्या क्या है? संयुक्त लेंस बनाया जाता है। माना इसकी फोकस दूरी, माना इसकी फोकस दूरियां, ना दूरी बस दूरियां हैं, फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2, F1 और F2 है तथा इस संयुक्त लेंस द्वारा, इस संयुक्त लेंस द्वारा बिंदु O को प्रतिबिंब I पर बनता है, I पर बनता है। ये देखिए हम लोग लिख लिया। इसका बोला गया है दो संयुक्त लेंस हैं। क्या कहा गया? दो संयुक्त लेंस की बात किए गए। ठीक, आप ऐसे करें, फिर ऐसे करें, फिर उसके बाद ऐसे। ठीक, ये O हो गया, ये I हो गया, ये I डैश हो गया। इसके बीच की जो डिस्टेंस, इसके बीच को V बोला गया है स्मॉल। इसके जो बीच की दी, इसके बीच की दी बात किया जाए तो हमारे पास V डैश की बात करेगा। किसकी? V डैश। और O से इसके बीच की बात किया जाए U हो जाता है। ये देखिए मेरे पास डायग्राम है। ये हमारे पास L1 और ये क्या है? L2 है। सुनिए, दो पतले उत्तल लेंस, दो टिप पतला उत्तल लेंस है। L1 और L2 को संपर्क में रख दिया, L1 और L2 को रख दिया गया। एक संयुक्त लेंस बनाया गया। एक क्या क्या? संयुक्त लेंस बनाया गया। और माना इसकी फोकस दूरी F1 F2 होगी। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? F1 F2 होगी तथा इस संयुक्त लेंस द्वारा बिंदु O को प्रतिबिंब I पर बनता है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? I पर बनता है। तो लेंस के सूत्र से देखेंगे, यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। लेंस के सूत्र से आपको पता होगा कि लेंस का सूत्र यही बोलता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही होता है। इसको क्या बनाते हैं? समीकरण। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं तो इसी प्रकार हम लोग का हो जाएगा। सेम की बात किया जाए 1/f, ये मेरे पास F1 इधर उधर 1/v माइनस 1/v डैश। समीकरण 2 हो गया। लिखेंगे क्या यहाँ पर? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब यहाँ पर मैंने जोड़ने की बात किया तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स 1/v माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। कैसे कटेगा? कटना चाहिए ना। कटना चाहिए। एक मिनट। ठीक, ये हमारे पास v डैश होगा,
लेंस के सूत्र के अनुसार अब कट जाएगा, क्योंकि एक मेरे पास प्लस है, ठीक क्या है, माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ये मेरे पास क्या होगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल्स, इसको मैं आगे लिख दिया 1/v माइनस 1/u। आपको पता है कि इस सूत्र किसका कहता है, कहेंगे चूंकि 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u, इसके स्थान पर रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 1/f इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2। यही मेरे पास क्या हुआ सूत्र, यही मेरे पास क्या हुआ सूत्र, समझ लीजिए। लास्ट टाइम एक बार और यहाँ ही खत्म हो, एक डेरिवेशन खत्म किया मैंने। देखिए डेरिवेशन में मैंने एक डेरिवेशन कंप्लीट किया, अभी जस्ट एक और कंप्लीट हो जाएगा। संपर्क में रखे दो पतले लेंस का यदि पूछा जाता है तो हम यहाँ से कैसे लगाएंगे, दो पतले उत्तल लेंस लगाओ, दो पतला उत्तल लेंस लगाओ और L1 L2 संपर्क पे रख दो। L1 L2 को संपर्क में रखा गया है और एक संयुक्त लेंस बनाया गया, उसे क्या बनाया गया, एक संयुक्त लेंस बनाया गया। माना इसकी फोकस दूरी F1 F2 पर होगी, माना गया कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, F1 F2 पर होगी। तो संयुक्त लेंस की जो बिंदु O प्रतिबिंब I पर बनता है, जो O का प्रतिबिंब क्या है, I पर बनता है, तो लेंस के सूत्र से बोला गया तो 1/f1 बराबर 1/v डैश, क्या है, v डैश माइनस u। इसी प्रकार की बात किया गया तो यही सेम हो जाएगा। समीकरण 1 समीकरण 2 को तो इसको लिख दिया गया है, हमारे पास इसको लिख दिया गया और फिर इसको लिख दिया गया। एक चीज़ जो माइनस से भी किया प्लस में तो कट गया, इसको त्यों को त्यों। हमने क्या किया, इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे रख दिया, इसको ज्यों का त्यों ही रहने देंगे, लेकिन इस किसी का सूत्र होता है इसलिए मैं सूत्र लिख दिया, हमारे पास क्लियर हो गया। आगे चलें, क्योंकि हमको सवाल नहीं बताना है। डेरिवेशन में मैंने बात किया, 5 नंबर मुझे देना है, डेरिवेशन आता है, हम यहाँ से 5 अंक क्लियर करें। चलिए देखिए, अब क्या देखेंगे, पतले लेंस के लिए सेकेंड डेरिवेशन, पतले लेंस के लिए पतले लेंस के लिए ब्रैकेट भी अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर का सूत्र, लेंस मेकर का सूत्र, समझिए। पतले लेंस के लिए लेंस मेकर का सूत्र पूछा जाए, या उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर का सूत्र पूछा जाए, या अपवर्तन का सूत्र बताइए, तो इसको लिख लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, अपवर्तन बोले या लेंस मेकर बोले या पतले लेंस बोले, बात तीनों क्या है, सेम है। इसी तरह के डायरेक्शन की बात की गई। चलेंगे यहाँ पे लिखते हुए आगे की तरफ चलेंगे, तभी एक क्लियर होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ दिया गया, उसका एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। माना कि एक पतला लेंस लिखेंगे, माना कि एक पतला लेंस, माना कि क्या है, पतला लेंस यल वायु में रखा गया है, कैपिटल यल वायु में रखा गया है।
लेंस के पदार्थ का, लेंस के पदार्थ का सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, आपको पता है कि सापेक्ष अपवर्तनांक यन से दर्शाते हैं, यन है, यह बस बोला गया यन है, सापेक्ष अपवर्तनांक यन है, तथा इसके पहले व दूसरे, तथा इसके पहले व दूसरे, पहले व दूसरे पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है, R1 और R2 है। माना लेंस की मोटाई t है, माना लेंस की मोटाई स्मॉल t है, स्मॉल t है। एक बिंदु वस्तु, एक बिंदु वस्तु ओ लेंस के मुख्य अक्ष, लेंस के मुख्य अक्ष पर लेंस के प्रथम पृष्ठ, लेंस के प्रथम पृष्ठ ध्रुव P1 से, P1 से U दूरी पर रखी है, U दूरी पर रखी है। यह पृष्ठ O, यह पृष्ठ O का प्रतिबिंब I पर बनता है, I डैश पर बनता है, I पर बनता है, I डैश पर बनता है। देखिए ये चीज़ था हम लोग के पास, इतनी हिंदी लिखना है। अभी आप ज़्यादा समझें या थोड़ा समझें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे हिसाब तो ज़्यादा नहीं है भाई, 5 नंबर ऐसे एग्जामिनर नहीं दे देगा। 5 नंबर एग्जामिनर इसी तरह नहीं देता है। ये आई हो गया, ये आई डैश, ये हो गया, इसके बीच में वस्तु, इसके बीच में वी डैश, इसकी क्या होगी वी डैश माइनस टी पूरा है आई डैश। इसके बीच की मोटाई जो होती है यहाँ से यहाँ तक की क्या है मोटाई टी है, और ये लेंस हो गया। ठीक, तो ये चीज़ हमारे पास यही चीज़ जैसे देखो दो, ये जैसे लिखने के बाद पता चल गया कि ये चीज़ इसमें दिया है, ये चीज़ हमको काम करना है। आप लोग को पता होना चाहिए कि माना कि एक पतला लेंस है, पतला लेंस की एक उत्तल लेंस की बात किया गया जो कि वायु में रखा गया, लेंस के पदार्थ के सापेक्ष का अपवर्तनांक n माना गया है।
और बोला गया है कि इसके पहले और दूसरे पृष्ठों की कुल त्रिज्या जो होगी R1 R2 की बात किया गया। किसकी बोला गया? R1 और R2 की। फिर माना कि लेंस की मोटाई क्या है, लेंस की जो मोटाई उसको T मान लिया गया। तो एक बिंदु क्या है? O लेंस से मुख्य अक्ष के प्रथम पृष्ठ से जो ध्रुव होता है और U दूरी पर रखा गया है। कहाँ से रखा? यहाँ से यहाँ पर U दूरी पर रखा गया है। यह पृष्ठ O का प्रतिबिंब I डैश बनता है। O का जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? I डैश बन रहा है। यही चीज़ यहाँ पर बात ध्यान देना है। और ये नहीं कि ज़्यादा पचरा नहीं है, समझेंगे तो कुछ नहीं है, नहीं समझेंगे तो बहुत कुछ है। ठीक है, अब ये मत समझना कि जो हमने कहा वो चीज़ नहीं है, नहीं वही चीज़ है, सेम है, थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा डिफरेंट है। लिखेंगे प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन का, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा N2 बटे के V डैश माइनस N1 बटे के U इक्वल्स N2 माइनस N1 बटे के R1 समीकरण द्वितीय या दूसरे पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। ठीक, दूसरे क्या हो जाएगा? N1 बटे के V माइनस N2 बटे के V डैश माइनस T इक्वल्स N1 माइनस N2 बटे के R। समीकरण 2 हो गया। ये क्या हुआ? समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जुड़ने पर, लेकिन इसको हम चेंज कर देते हैं तभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर V माइनस T है, ध्यान देना। तो हमने लिख देते हैं यहाँ पर, चूँकि V डैश माइनस T इक्वल्स V डैश होता है, इसका मतलब कि N1 बटे के V माइनस N2 बटे के V डैश और बराबर N1 माइनस N2 बटे के R2। आप जगह समीकरण दूंगा लिख देते हैं नीचे की समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दिया जाता है N2 माइनस N1 बटे के N2 बटे के V डैश माइनस N1 बटे के U प्लस N1 बटे के V माइनस N2 बटे के V डैश इक्वल्स, फिर क्या है N2 माइनस N1 बटे के R1 प्लस N1 माइनस N2 बटे के R2। देखिए हमारे पास N2 माइनस में, N2 इधर प्लस में, तो इससे इसे क्या कट गया। इसको मैंने आगे लिखा तो मेरे पास आया कि N1 बटे के V माइनस N1 बटे के U बराबर। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ज्यों का त्यों राइट कर देता हूँ N2 माइनस N1 बटे के R। इसको मैं माइनस कॉमन कर देता तो यहाँ माइनस हो जाएगा और N2 प्लस हो जाएगा, N1 माइनस हो जाएगा, बटे के R2 हो जाएगा। यहाँ मैं डायरेक्ट किया हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि आप N1 है तो कॉमन कर लीजिए, तो 1/V माइनस 1/U हो जाएगा। ये U है, 1/U हो जाएगा इक्वल्स N2 माइनस 1, यहाँ भी N2 माइनस 1, तो N2 माइनस 1 हो जाएगा। कॉमन कर लो तो 1/R1 माइनस 1/R2। देखिए ये हमारे पास जो बना, ये बना। अब N1 को मैं क्या करता हूँ, पक्षांतर कर देता हूँ।
तो मैंने पहले पक्षांतर कर देते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ 1/v-1/u बराबर, अब देखिए थोड़ा से इसको मैंने n को अब भेजेंगे इस पार, डायरेक्टली परसेंट लिखेंगे n2/n1 माइनस n1/n1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, इससे कट गया तो 1 आ गया। आपको जब पता है 1 आ गया तो आप एक बार और लिख लेते हैं 1/v-1/u इक्वल्स n2/n1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए हम लोग क्या लिख रहे, चूंकि आपको पता होना चाहिए कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, और अपर्तनांक में आपको पता होना चाहिए कि अपर्तनांक बराबर क्या होता है, n2/n1 होता है। इसका मतलब इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1/f रखेंगे, इसके स्थान पर क्या रखेंगे, n रखेंगे, n माइनस 1, इसके तो ज्यों का त्यों रहने देंगे। ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला, क्या बन गया मेरे पास, फार्मूला बन गया। ठीक, इसको एक दो बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक से तैयार हो जाएगा। ये तो डायग्राम बहुत ईजी है, समझना इस चीज़ को, थोड़ा सा एक बार दो बार कैलकुलेशन करिए, राइट करिए, 2-3 बार राइट करिए, ऑटोमेटिक रूप से आपको आ जाएगा, कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब एक बार और देख लेते, पूरा यहीं पर कंप्लीट हो गया। पतले लेंस के लिए या लेंस मेकर का सूत्र बोला जाए या तो अपवर्तन का सूत्र बोला जाए, तो आप क्या लिखिए, माना कि एक पतला लेंस लिया जो कि कैपिटल L है, में वायु में रखा गया है, लेंस के पदार्थों के सापेक्ष का अपवर्तन, उसका जो सापेक्ष की यदि बात किया जाए तो अपवर्तनांक की बोला गया, जिसके मैंने लिखा हो अपवर्तनांक बराबर n2/n1 लिखा, तो किसी के सापेक्ष की बात की, हीरे के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होता है, तो किसी के बोला जाए, ऐसा कोई बात नहीं कि हमने जो कहा वही आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हमको तैयार होना चाहिए। यदि तैयार है तो हम राइट कर सकते हैं, यदि तैयार नहीं तो राइट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है तैयार करना। इसके पहले और दूसरे पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, मतलब पहला हो या दूसरा हो, इसके दोनों को वक्रता त्रिज्या क्रमशः r1 r2 के रूप में रखा गया। मानक इसकी मोटाई क्या है, लेंस की जो लेंस लगाया गया उसकी मोटाई को रखा गया है, t रखा गया है। जो बिंदु O लेंस के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष जो होता है उसमें O रखा गया है, उसका जो प्रतिबिंब जो बन रहा है I डैश बनता है। यही चीज लिखा गया है कि मुख्य अक्ष पर रखा गया, जो प्रथम ध्रुव P से U दूरी पर रखा गया, इसके बीच की जो दूरी है U बोला गया, U दूरी पर रखा गया। मैंने बताया हूँ सवाल लगाते हुए कि जहाँ पर रखी का स्थित की जहाँ बात करता है वो हमारे पास U की वैल्यू होती है, और जहाँ बनता बनाने की बात करता है या बनती की बात करता है तो वहाँ पर तुम्हारे पास V की वैल्यू हो जाती है। तो बोला गया कि यह पृष्ठ O का प्रतिबिंब I डैश बनता है। वही चीज़ बोला गया जो मैंने कहा कि वो वस्तु का जो O का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I डैश बनता है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर कि प्रथम पृष्ठ के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है n2/v डैश माइनस n1/u इक्वल्स n2 माइनस n1 है, n2 माइनस n1/r1 है, समीकरण एक रखा गया। दूसरे पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र की यदि बात किया जाए तो हमने क्या लिखा, n1/v माइनस n2/v डैश माइनस t, क्योंकि पूरे की बात की गई, थोड़ी सी नहीं, पूरा कैप्चर करेगा, ये पूरा कैप्चर करेगा। तब इसीलिए कहा गया कि जब लेंस की पूरी चीज़ की बात किया जाए तो उसकी v माइनस t की बात, क्योंकि लेंस की तो मोटाइया बाई तो कुछ अलग होगी, और उसका इमेज बात तो जो वस्तु को बनता की बात की उसकी v से बात की गई। तो यहाँ पर बात किया, मैंने कहा कि इसको हम डायरेक्टली पर्सन से यहाँ पर लिख दिए कि v डैश को हमने v डैश माइनस t की बात की। हमने कहा कि इसको लिखने के बाद मुझे क्लियर हो गया कि इसके स्थान पर सिर्फ ये लिख दिया, इसको बना दिया समीकरण 2, लिख भी दिया गया कि समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिया, जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को क्या किया गया, जोड़ने की बात किया गया। यदि जोड़ते हैं तो आपको सबसे पहले इसको राइट किया गया, सबसे पहले राइट कर दिया, फिर दूसरे नंबर पे इसको राइट किया। तो क्या आप कहेंगे इसमें कुछ मिलता जुलता है क्या? हाँ, मिलता जुलता था। n2/v डैश, यहाँ भी n2/v डैश है, लेकिन एक माइनस में एक प्लस में, इसलिए बेचारा कट गया। अच्छा, अच्छी बात है, कट कर छोड़ दो।
इधर की बात है तो इसको मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया और इसको भी मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया, कोई गलत नहीं किया। ज्यों का त्यों लिखने की बात किया, न कि मैंने कहा कि गुणा भाग कर दो, सेम टू सेम राइट कर दो, ये तो क्लियर हो गया। हमने कहा कि इसको आगे लिख दो तो n1 बटे के v हो गया, और इसको तो पीछे लिख दो n1 बटे के u हो गया। कहा कि अच्छा ठीक है, तो हमने कहा इसको सेम लिख दो, n2 माइनस n1 बटे के r1 की सेम राइट कर दो, माइनस कर दो। कैसे माइनस हो गया, अब इसके बारे में थोड़ा समझा जाए। तो हम कहा कि भाई इस माइनस को कॉमन करोगे तो हमारे पास माइनस n1 हो जाएगा और प्लस n2 हो जाएगा बटे के r2 हो जाएगा। यही बात आ रही थी। अब जब माइनस कॉमन कियो भैया तो ये तो एक ब्रैकेट में माइनस होता है, बाहरों आ गया, क्योंकि जिसी माइनस आप गुणा करोगे तो प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। इसीलिए क्या हो गया, प्लस माइनस क्या कर दिया, माइनस कर दिया। n2 प्लस में था, n2 प्लस में होगा, n1 माइनस में, n1 माइनस में। समझ में आगे चले, बोलिए समझ में आया कि नहीं है। तो हम कहें फिर से एक बार, तो हमने कहा इसको देख लो एक बार, क्योंकि हमने कहा कि n2 को मैंने माइनस कॉमन किया है, तो देखो माइनस कॉमन किया तो ये बेचारा माइनस हो गया, ये बेचारा क्या प्लस। जो मन माइनस कॉमन करो, जिसकी आगे प्लस तो माइनस हो जाएगा, जो प्लस माइनस को क्या प्लस हो जाएगा। अब प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर सकते हो, तो हमने कहा राइट कर दो। हमने कहा ठीक है। अब हमने कहा n1 है तो कहीं कॉमन कर दे, क्या नहीं कॉमन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कॉमन कर दिया। हमारा एक सूत्र दिखाई दे रहा था 1/v माइनस 1/u दिखाई दे रहा। हमने कहा अच्छी बात है, लेकिन हमने कहा n2 माइनस n1 दोनों में n2 माइनस n1 तो हमने कॉमन कर लिया, तो मेरे पास 1/r1 माइनस 1/r2 एक स्पेस पर हो गया। हमने कहा ठीक है, लेकिन हमने n2 से भाग दे दिया। मैं भी थोड़ा सा हरामी इंसान है, हमने n2 से क्या किया, भाग दे दिए, तो ये बेचारा जो सेम राइट हो गया, इसको सेम मैंने राइट कर दिया, अब फिर सेम राइट कर दिया। n1 से मैंने जब भाग दिया तो दोनों को एक साथ नहीं दिया, हमने कहा कि दोनों को अलग अलग भाग दे, दोनों एक कई बार क्यों करने के, 2 बार टिम करने को। हमको पता है कि जो खाना खिलाना थोड़ा परोस दे एक के बाद, तो इसीलिए मैंने कहा कि n1 और n1 पर परोस दिया दोनों लोग। तो ये कहा कि मैं तो कट ही नहीं पाऊंगा, मैं सेम हो राइट हो जाऊंगा, लेकिन n1 से है तो इसलिए कट के क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, इसलिए मैंने 1 लिख दिया। अब इस किसका फार्मूला है, कहोगे f का फार्मूला हो गया। ये किसका फार्मूला है, n/n2 बटे के n1 किसका है, अपर्तनांक का होता है। हम कहा n लिख लो, तो हमने कहा कि इसके स्थान पर क्या लिख दो, 1/f लिख दो, इसके स्थान पर क्या लिख दो, n लिख दो, n-1 हो गया। आई बेचारे को सेम का सेम राइट कर दो, यही हमारे पास पूछा जाएगा लेंस मेकर का फार्मूला। तो 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लिए हैं, तो मैं आगे की तरफ बात करी। चलिए नेक्स्ट, अच्छा लगा मुझे, बहुत मज़ा आता है। अब तुम देखो कहोगे कि हम लोग डेरिवेशन में कुल चट गए कीड़ा नियर। भैया डेरिवेशन में तुमको हम लोग एकदम इतना अच्छे तरीके से चखा देंगे ना, उसके बाद तुम देखने के बाद कहोगे ओह ये तो हमारे तो मतलब पूरा क्लियर स्पष्टीकरण है, इसके बाद कहीं से आएगा हम लगा देंगे। चलिए आगे की मैं बात करूंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसके बारे में देखेंगे। मज़ेदार है साला, एकदम फिजिक्स है, फिजिक्स उड़ा दिया जाएगा ऐसे ही, आप फिर उसके पेपर में बैठ जाएंगे जगह सीधा।
मैं हारेंगे हम लोग ज़िंदगी में नहीं, लेकिन जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, ख़त्म करने का जज्बा होना चाहिए, तब ख़त्म होगा। यहाँ हमें परिभाषा पढ़ा था ना, तो मैं जल्दी ख़त्म ही नहीं कर पाता। अगला हेडिंग रहेगा आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि तीसरा डेरिवेशन आ गया क्या? हाँ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यही दिए गए ना, सूक्ष्मदर्शी। इसको लिख देना कि भैया ये तो बहुत वेरी 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 इम्पोर्टेंट है क्या? हम कहली हाँ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो सीख लिया वो राजा हो गया, और जो नहीं सीखा वो प्रजा हो गया। समझ आ रहा है ना? अदम आराम से, घबराहट अदम नहीं, जब तक जाने तब तक तो हम लोग लड़ेंगे। ठीक है, अंग्रेजी नहीं लिख रहे हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये मैं सोच रहा कि मैं नहीं लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी वहाँ पर नहीं लिखना है। तैयारी कर रहे हैं बोर्ड में, सीधे ही बोर्ड में आएगा। सीधे कहाँ आएगा? बोर्ड में लिखेंगे। इस प्रकार से यंत्र की सहायता से, इस प्रकाशिक यंत्र की सहायता से, इस प्रकाशिक यंत्र की सहायता से समीप की सूक्ष्म, समीप की सूक्ष्म, ये सूक्ष्म है, ठीक, सूक्ष्म एक वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता। देखिए इतना तो इसके तो ये पोजीशन है कि लिखा जा रहा है जो चीज बोला गया है। इसका डायग्राम थोड़ा लेंदी है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, घबराना मत भाई। हाँ, लेकिन मज़ेदार है। इसका डायग्राम आप लोग पहले ही बना लेना, अब बाद में ही मत कहना कि हमने डायग्राम नहीं बनाया, आप क्यों रेज कर दिया। नहीं तो फिर अपने आप को बुक का सहारा लेना पड़ेगा। आपको कहाँ से लेना पड़ेगा? बुक का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए
घबराइएगा मत भाई, देखो डायग्राम बनाते रहो, ठीक है, क्योंकि डायग्राम नहीं बनेगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। डायग्राम बड़ी झमेला वाला है थोड़ा से। आइए, सबसे बड़ा बस बन गया, बस नामकरण किया जाए, बस जल्दी से जल्दी। इसको थोड़ा सा और दूरी पर हम लोग काटेंगे बस, ठीक है, हो गया। ठीक, देखिए ये हमारे पास है। अब यहाँ पर हमने दर्शा दिया बीटा कोण, ये बीटा कोण है। और इसी तरह मैंने यदि बात करें तो यहाँ पर मेरे पास यू ओ हो गया। इसके बीच में जो इमेज की यदि बात किया जाएगा तो भी ओ हो गया। और इसको यदि बात किया ए डैश और बी डैश की बात किया गया, और इसकी यदि बात किया जाए तो एफ ई की बात किया गया, एफ ई हो गया। और ये हमारे पास हो गया एफ हो गया, एफ ओ, और कुछ ई हो गया, ई हो गया, ई हो गया। ठीक ठीक, सब क्लियर है, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मेरे पास एफ ई हो गया, एफ ई, अच्छा ये एफ ई डैश है, ठीक है। और ये मेरे पास ए डबल डैश हो गया, आई बी डबल डैश हो गया। ये देखो डायग्राम है, डायग्राम की मैटर थोड़ा सा ख़राब है, इसको रेज कर देंगे हम तो भाई, ठीक है। क्योंकि हमको डायग्राम आप एक दो बार बना कर सीख सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन में हमको समझना पड़ता है। देखिए डेरिवेशन की बात किया जाए तो आप चलते हैं अपने पोजीशन पर कि क्या चीज़ बोला गया है, किस पे क्या चीज़ करना है, उसके यदि बात किया जाए डेरिवेशन जल्दी से कंप्लीट करना है। सबसे पहले हेडिंग रहेगा आवर्धन। आवर्धन के बारे में बात करेंगे। आवर्धन होता क्या इसमें, आवर्धन चित्र अपने से और सुंदर स्मार्ट बना लीजिए, कि मैं खुद से बोल दे रहा हूँ। ये मत सोचिए कि मैंने चित्र जैसे टेढ़े मेढ़े बनाया तभी टेढ़े मेढ़े बना ले, ये नहीं, टेढ़े मेढ़े नहीं बनाना है, आपको खुद से चित्र को, डायग्राम को सुंदर स्मार्ट बनाए, ठीक। आवर्धन क्षमता, यदि बात किया जाए आवर्धन क्षमता की, ये क्या होता है, इसी में यदि बात किया जाए तो माना कि अंतिम प्रतिबिंब लिखेंगे, माना कि
अंतिम प्रतिबिंब माना कि अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश नेत्रिका ई पर, नेत्रिका ई पर बीटा कोण बनता है, नेत्रिका ई पर बीटा कोण बनता है, बीटा कोण बनता है। देखिए ये बीटा कोण यहाँ पर है, ई पर क्या बोला गया, बीटा कोण बनता है। क्लियर हो गया। आंख की नेत्रिका के समीप, आंख नेत्रिका के समीप, आंख नेत्रिका के समीप है, आंख क्या है, नेत्रिका के समीप है, ये क्लियर है। अतः ए डबल डैश बी डबल डैश, अतः ए डबल डैश बी डबल डैश द्वारा आंख पर, द्वारा आंख पर बनने वाले कोण, बनने वाले कोण को भी, कोण को भी बीटा कोण को भी बीटा मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं या मान सकते हैं। ठीक है। माना कि यदि वस्तु, माना कि वस्तु ए बी, माना कि वस्तु ए बी आँख से, आँख से स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी d पर बनता है, d हो, न्यूनतम दूरी d हो तो वह आँख, वह आँख अल्फा कोण बनाती है, वह आँख अल्फा कोण बनाती है। क्या करती है, अल्फा कोण बनाती है। देखिए ये हिंदी है, इतनी हिंदी का मैटर देखो बबुआ यही है। इसके बाद हमको समझना है, माना कि अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश, नेत्रिका की बात किया गया, नेत्रिका की हमारे आँख की बात किया गया, जो बी नेत्रिका ई है जो कि बोला कि बीटा कोण बनाता है। क्या करता है, बीटा कोण बनाता है। आँख के नेत्रिका के समीप ए डबल डैश बी डबल डैश, जो इसके समीप की यदि बात किया जाए तो ए डबल डैश बी डबल डैश की, ए डबल डैश बी डबल डैश द्वारा आँख पर बनने वाले जो कोण बीटा मान सकते हैं, जो कोण बना सो क्या मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं। लेकिन बोला गया कि माना कि ए बी के आँख से, ए बी का जो आँख है, ए बी की यदि बात किया जाए तो इसकी यदि बात किया है तो स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो d होती है उसको ये बोला गया है कि हम अल्फा कोण मानना चाहते हैं। जो इधर का जो कोण होता है उसको क्या मानेगा, अल्फा कोण मानने के लिए वो तैयार है। तब हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे, अब इसको डायग्राम मैंने पहले बोला हम रेज करेंगे। यम बराबर आवर्धन क्षमता में यम बराबर बीटा बटे के अल्फा, बीटा बटे क्या हो जाएगा, अल्फा। यहाँ पर जो यदि बात किया जाए बीटा बटे के जो अल्फा होता है इसके यदि मान की बात किया जाए तो बीटा, अल्फा और बीटा का मान छोटा होता है। इसीलिए यहाँ पर यदि मैं बात करूँ इसको मैं रेज कर देता हूँ, पूरी की रेज करूँगा, ठीक है, क्योंकि इतनी में हो जाएगा हमारे हिसाब से। देखिए मैंने कहा कि आवर्धन क्षमता बराबर क्या था, बीटा बटे के अल्फा होता है, ये तो सबको क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर लिख लेंगे कि अल्फा का मान बीटा से, अल्फा का मान जो होता है अल्फा और बीटा, अल्फा व लिखो, अल्फा व बीटा का मान छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है, छोटा है या छोटा होता है। ठीक, क्लियर हो गया। आगे की तरफ में बढ़ा तो मैंने कहा कि 10 अल्फा की बात किया जाए,
या बीटा की बात किया जाए, पहले बीटा है तो बीटा की बात करो, 10 बीटा हो जाएगा। अब इसके साथ साथ यदि मैं बात करूं अल्फा की बात किया जाए तो क्या है, 10 अल्फा हो जाएगा। यदि मैं बात करूं दोनों का, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया कि अब तो रेज कर दिया मैंने, इसका डायग्राम तो मुझे देख कर बात करनी। इसके डायग्राम की यदि बात करूं तो ए डैश और बी डैश की बात करता है, ए डबल ए की और ई की बात करके ए डैश की बात करता है। ए आपकी यदि बात किया जाए तो ए बी बटे के डी, ए बी बटे के डी की बात करता है। समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि डायग्राम हमने रेज कर दिया, डायग्राम रहता तो मैं वहीं से ये वैल्यू आपको वैल्यू वहीं से दिखा देता कहाँ से वैल्यू हमने निकाल दिया। तो आपको पता चला कि यम बराबर हमको क्लियर था कि बीटा का मान क्या लिखेंगे, 10 बीटा है बट्टे के 10 अल्फा है, यही हमने पढ़ा अभी जस्ट। तो यम बराबर हमने ये भी पढ़ सकते कि बीटा का मान तो हमको दिया है ए डैश बी डैश बट्टे के ई ए डैश। अब कुल के बट्टे की यदि मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या है, ए बी बट्टे के डी है, ए बी बटे क्या है, डी है। यदि मैं बात करूँ ए बी बटे के डी है, ये तिर्यक मल्टीप्लाई किया जाए तो हमने कहा कि तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यम बराबर हमारे पास ए डैश बी डैश बट्टे के ई ए हो जाएगा, ई ए डैश के बाद इंटू डी बट्टे के क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, यही बात। लेकिन हमने कहा कि यदि हमने कहा कि यदि ए डैश बी डैश का मान क्या होता है, हमको ए डैश बी डैश का डायग्राम में मैं दर्शाया हूँ कि वहाँ पर प्लस भी होगा। इसी प्रकार की मैं बात करूँ तो मेरे पास ई ए का मान क्या होता है, ई ए डैश का मान क्या दिया गया है, तो माइनस यू ई होगा। इसी प्रकार मैं बताऊँ तो मैंने एक और वैल्यू लिखा था, ए बी का मान लिखा होगा, वहाँ पर दर्शाया गया है कि इसका मान क्या होगा, माइनस यू हो जाएगा। यू जो होता है ऑब्जेक्ट को बात कर रहा है, यहाँ पे बात ध्यान दी। ई जो है हमारे नेत्र की बात कर रहा है, इसकी बात ध्यान दें। यदि तीनों की यदि वैल्यू रखा जाए तो हमारे पास यम बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग को पता चला कि इसकी वैल्यू कितनी है, वी ओ बटी की, और ई ए की वैल्यू कितनी है, तो माइनस यू ई है, इक्वल्स और डी बटे के, अब हमारे पास ए बी के स्थान पर माइनस यू हो गया। यही चीज़ दर्शाया गया है कि नहीं दर्शाया गया, सॉरी ये इक्वल मैंने कब डाल दिया, अच्छा सॉरी यहाँ पर इक्वल ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर चेंज रहेगा। अब हमारे पास यही बना। अब इसकी बाद मैं ये बात करूँ कि ये चीज़ तो हमको दे दिया कि हम क्या करते हैं कि इसको सही तरीके से लिख दें तो मेरे पास एक सुंदर सा स्मार्ट सा फार्मूला बन जाता है। सुंदर सा स्मार्ट सा क्या बन जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यही बात चला कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी सब कोई छेड़खानी नहीं करने वाले हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। कब करेंगे, जब समय आएगा तब। हमने कहा कि इधर लिख दो, तो अब हम छेड़खानी अब करने चल दिए, तो हमने कहा कि यहाँ पर यू हो गया, माइनस इंटू का चिन्ह लगाओ, माइनस डी। अब डी कहोगे माइनस में क्यों रखा, क्योंकि नेत्रिका की जो वैल्यू की बात किया जाए तो यहाँ पर माइनस में रखा जाए, यहाँ पर यू हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास ये चीज़ हुआ। इसके बाद मैंने क्या करेंगे, इसके बाद यदि आपको डाउट हो तो पूछो यहाँ से। यहाँ पर मेरे पास एक फार्मूला बन गया, यहीं से मैंने क्या किया, यम इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस वी ओ बटे के यू ओ इंटू डी बटे क्या हो गया, यू ई। ये हमारे पास फार्मूला, ये हमारे पास क्या बना, एक सूत्र बना। ये हमारे पास क्या बन गया, सूत्र बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, एक सूत्र बना। यही से पहला इसमें पॉइंट जो पूछा जाता है उसकी यदि चर्चा किया जाए, जब वस्तु अनंत, जब वस्तु अनंत, जब तो सॉरी अनंत नहीं, जब वस्तु जब अंतिम लिखो सीधे, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, स्पष्ट
दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब अंतिम प्रतिबिंब की यदि बात किया गया, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, जब न्यूनतम दूरी पर बनता हो तो न्यूनतम दूरी क्या है, डी होती है, मैंने पहले बता दिया गया, लिखा भी गया है कि न्यूनतम दूरी क्या है, यहाँ पर डी है। तो v इक्वल्स डी और u इक्वल्स माइनस यू ई, एफ इक्वल्स एफ ई जो बोला गया है नेत्रिका की फोकस दूरी, मैंने पहले बता दिया इसकी नेत्रिका की बात कर रहा हूँ। लेंस के सूत्र से, किसके सूत्र से, लेंस के सूत्र से, यदि लेंस का सूत्र आपको पता होगा तो 1/f 1/v माइनस 1/u होता है। यदि रखा जाए एफ की वैल्यू तो 1/f ई, v की वैल्यू रखा जाए तो 1/d और माइनस यू की वैल्यू रखा तो माइनस यू ई हो गया, ये चीज़ बोला गया है। लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। आपने कहा कि 1/f इक्वल्स में लिख सकता हूँ दोनों का, तो यू ई डी लिख सकते हैं क्या, हाँ, तो यू ई बट प्लस डी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, कोई गलत यहाँ पर नहीं, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन आपके मन में एक शंका चल रही थी कि जो हम इसी तरह का लिख सकते हैं, तो एक बात मुझे बताइए कि ये माइनस में है ना, गड़बड़ हो गई, चलो ठीक, पक्षांतर कर लेते हैं तुरंत, पक्षांतर करते हैं। 1/u ई इक्वल्स 1/f ई और प्लस 1/d, ये दोनों का एलसीएम लिया तो मेरे पास एफ ई और डी आ गया, तो डी प्लस क्या निकल के एफ ई, 1/u ई की बात की गया, 1/u ई है, 1/u ई इक्वल्स की यदि बात किया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, डी को यदि मैं तिर्यक मल्टीप्लाई कर डी बटे की यू ई हो जाएगा। जब डी बटे की यू ई होगा तो मेरे पास क्या बचा, डी बटे के एफ ई प्लस एफ ई बटे की एफ ई बचेगा, नहीं बचा, तो इससे कट जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक आएगा। जब एक आ गया तो मुझे एक बात याद आ गई कि डी बटे के यू ई, डी बटे के यू ई बराबर और डी बटे के एफ ई प्लस 1 ही आ गया। और जब इतना क्लियर होने के बाद आपने क्या करेंगे कि आपने इसको क्या बना देंगे, इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे या सही तरीके से लिख देंगे। तो डी बटे के यू ई हमें यहीं पर ठीक कर देते हैं, क्योंकि इसको आगे लिख देते हैं, इसको पीछे तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो यहाँ पर समझ जाएंगे। 1 प्लस डी बटे के एफ ई, ये हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन फर्स्ट, क्या बन गया, समीकरण, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण एक में दोनों पक्षों में, अब यहीं पे लिख देगा, अब किसी को तो रेज करना पड़ेगा, बिना हम रेज किए 44 में, ये डेरिवेशन बहुत लेंदी होता है, चलो इधर करेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण एक में दोनों पक्षों में, समीकरण एक में दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में किसकी मल्टीप्लाई करने कर है, माइनस वी ओ बटे के यू ओ का गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, क्या करने के लिए बोलेगा, गुणा करने के लिए। अब इधर गुणा किया तो डी बटे के यू ई इंटू माइनस यू ओ वी ओ बटे के यू ओ इक्वल्स, इक्वल हो जाएगा।
अब इसमें करेंगे तो माइनस भी ओ बटे के यू हो, ब्रैकेट में क्या हो गया 1 प्लस डी बटे के एफ। यही है समीकरण एक, तो यही है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मिल गया कि ये किसी का फार्मूला इंगित कर रहा है। आपको पता चला कि यहाँ पर आपने फार्मूला बनाया कि यम बराबर भी ओ यू ओ इंटू डी बटे की यू ई। यही चीज़ दिया गया है कि नहीं दिया गया? यही चीज़ दिया गया है कि नहीं दिया गया? हमने लिख दिया यम बराबर इसके स्थान पर माइनस बी ओ बटे के यू ओ ब्रैकेट में 1 प्लस डी बटे के। अब ये हमारे पास क्या बन गया? फार्मूला। क्या बन गया मेरे पास? यही मेरे पास फार्मूला बनेगा ना, यही मेरे पास फार्मूला बन गया, एकदम बेहिचक फार्मूला बन गया, कोई टेंशन नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, यही हमारे पास फार्मूला बनेगा। अब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई की बात किया जाए तो आप यहीं से देख लेंगे कि सूक्ष्मदर्शी की यदि लंबाई की बात किया जाए, सूक्ष्म दर्शी की लंबाई, तो लंबाई मैंने लिख दिया लंबाई। लंबाई में क्या हो जाएगा यहाँ पर कि भी ओ प्लस यू यू ना, भी ओ प्लस यू ओ होगा। सूक्ष्मदर्शी की यदि लंबाई की बात करें तो एक फार्मूला ये बनेगा, क्योंकि इससे लेंदी इसमें सवाल नहीं पूछा, ये पूछा जाता है। आपको बस हमने डायग्राम नहीं समझा, मतलब मिटा दिया, लेकिन पूरा चीज़ अभी सिस्टमेटिक वही चीज़ है। आवर्धन क्षमता की बात किया, जो कि मैंने बताया कि अंतिम मान ये बोला गया ए डबल डैश बी डबल डैश नेत्रिका ई पर बीटा कोण बनाता है। मैंने इसके बारे में बता दिया कि नेत्रिका के समीप है तो ए डबल डैश बी डबल डैश के द्वारा बनने वाले कोण जो बीटा मान सकते हैं। ए बी के जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो डी है तो उसके आँख में बना कोण है। तो कोण मैंने बताया था कि यहाँ पर 10 बीटा के बराबर लिखा है, 10 बीटा लिखा, फिर अल्फा में लिखा था, तो उसी चीज़ को यम बराबर 10 बीटा बटे अल्फा लिख दिया। अब फिर मैंने इसकी मान हमने लिखा था कि इसका मान ये होता है, इसका मान ये होता है, तो इसका मान इसका लिख दिया। हमने क्या किया कि यहाँ पर लिखने के बाद पहला गुणे चौथा कर लेंगे, दूसरा गुणे तीसरा कर देंगे, ऐसे भी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सबका मान क्या कि यहाँ पर राइट कर दिया कि इसका मान क्या है ए डैश बी डैश का मान क्या है भी ओ है, ए डैश का मान क्या है माइनस यू ई है, ए और बी का मान क्या है माइनस यू ओ है। तो यहाँ पर यम बराबर क्या होगा मैं रख दिया। रखने के बाद मुझे पता चला कि ये किसी के न किसी का फार्मूला बनने वाला है, तो सही तरीके से लिख दिया गया। तो मेरे पास बन गया यम बराबर माइनस भी ओ बटे के यू ओ इंटू डी बटे के यू ई हो गया। एक हमारे पास सूत्र की नज़र दिखाई देना है। पहले पॉइंट में मैंने बोला कि इसका पहला पॉइंट क्या बोला गया, प्रश्न पूछा जाता है इस समय सारी चीज़ें। आई जो नहीं पढ़ा भाई उसकी गलती, वो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। अब मैंने इसके बाद दोबारा नहीं पढ़ा पाऊँगा इसको। अब पढ़ाएंगे कब? जब 2027 वालों को पढ़ाएंगे। पढ़ लीजिए खासकर जब अंतिम प्रतिबिंब बनने के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है डी। आपको यहाँ बोला गया है न्यूनतम दूरी क्या बोला गया डी पर बनता है। तो v बराबर माइनस डी, u बराबर माइनस यू ई, एफ बराबर एफ ई। एफ ई क्या है नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी। एफ ई क्या है नेत्रिका की फोकस दूरी। कोई पूछे एफ ई क्या है तो आप बोलेंगे नेत्रिका की फोकस दूरी है। क्लियर है? तो लेंस का सूत्र आपको याद होगा कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। हमने f के स्थान पे f रख दिया और u v के स्थान पर माइनस d रख दिया और u के स्थान पर माइनस u e रख दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। हमने कहा कि मैं पक्षांतर करूँगा, मैंने पक्षांतर किया तो 1/f प्लस 1/d हो गया। इसको जो का त्यों रहने दिया, मैंने तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर d प्लस एफ बटे के डी एफ डी हो गया। तो मैं d को तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास d बटे की यू ई बराबर d बटे की एफ प्लस एफ बटे के, क्योंकि मैंने दोनों में डिवाइड कर दिया। तो एफ से एफ कट गया तो मेरे पास 1 आ गया। d बटे के यू ई बराबर 1 प्लस d बटे के एफ समीकरण 1 हो गया। हमने कहा कि समीकरण 1 में दोनों पक्षों में माइनस भी ओ बटे के यू ओ का मल्टीप्लाई कर दे। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है उसका क्या कहा गया, जो वस्तु की बात किया गया है तो उसका जो बोला गया गुणा करने की बात किया, डी बटे की यू ई इंटू माइनस भी ओ बटे की यू ओ इक्वल्स माइनस भी ओ बटे के यू ब्रैकेट में 1 प्लस डी बटे के एफ पी। आपको एक बात पता चला कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया है, कहेंगे यहाँ पर, तो पता चल गया कि इसकी यम की वैल्यू है।
क्लियर है, क्लियर हो गया। अब जैसे ही हम इसका मैंने मान रख दिया, तुरंत ही हमारे पास इसको सेम टू सेम राइट कर दिया गया। तो मेरे पास सेम राइट करने पर क्या पता चला, ये मेरे पास फार्मूला बना। जब फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला बना, जब प्रतिबिंब अंतिम स्पष्ट न्यूनतम दूरी की बात करता है प्रश्न में, तब हम इसी फार्मूले की बात करते हैं। लेकिन जब सूक्ष्मदर्शी की बात, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई की बात करेगा, ये लंबाई एल लिखे डॉट लगाया गया, तो V0 प्लस V0 U0 की बात किया गया है। और एक और प्रश्न बनता है, जब सेकेंड प्रश्न यहाँ पर बनता है, सेकेंड प्रश्न ये पूछा जाता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत बनता, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर। जब आप क्या बोला जा रहा है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, तब उसके लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे कुछ नहीं करेंगे, श्रांत आंख के लिए आवर्धन क्षमता क्या लिखेंगे यहाँ पर, श्रांत आंख के लिए आवर्धन क्षमता। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे, जो मैंने लिख देते हैं वही चीज़ लिख ले, फार्मूला हो गया एम बराबर माइनस VO बटे के UO इंटू डी बटे के एफ। ठीक, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। इसकी भी मतलब कि बोला जाएगा सूक्ष्मदर्शी की, यहाँ पे लंबाई की बात किया जाएगा, यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी की लंबाई की बात किया जाए, सूक्ष्मदर्शी की यदि लंबाई की बात किया जाता है, तो आप सूक्ष्मदर्शी की लंबाई की बात किया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, VO प्लस एफ। यही हमारे पास रूट है, और इसमें कुछ नहीं लिखना है। यही आपको सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग पहले ही हल कर लिया। अब मैंने कुछ जल्द तो किया नहीं था, थोड़ी सी मतलब कि यहाँ पर पॉइंट था, मैंने बोल दे रहे कि उस पॉइंट में हम लोग क्या लिखे थे, ये लिखे थे कि हम लोग ये लिखे थे कि इस प्रकाश के प्रकाशीय यंत्र के समीप सूक्ष्मदर्शी को बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाए थे, और डायग्राम बनाने में थोड़ा समय लगा था, उसको बनाया। फिर उसके बाद मैंने कहा आवर्धन क्षमता के बारे में इतना लिख दो, जो कि भी लिखा ही हुआ है, और कुछ ज़्यादा खास रेच नहीं किया गया। अब मान लियो कि अंतिम प्रतिबिंब को ले A डबल डैश की बात किया दिया था, जो नेत्रिका से देखे थे तुम लोग, जो बीटा पकोड़ बना दिया, इसीलिए कहा उसके जो समीप की बात करते A डबल डैश कि आंखों बढ़ने वाले जो बीटा पकोड़ मान सकते हो, कोई मानो तो मानना तो पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं। हम तो मानेंगे जरूर, जब मान लेंगे तो हमारे पास क्लियर हो जाएगा, स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो इस तरह के पोजीशन हमको देखने को मिले तो हम कर लेंगे, और इससे ज़्यादा कभी पेपर में हार्ड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से करके जाते हैं तो आपको 5 नंबर निश्चित है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था मैंने उसको बताया। ठीक है, हम कल मिलेंगे फिर इसी टाइम इसी वक्त। आप तब तक मुस्कुराते रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए।